डिटेल वीडियो देखने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप 4-4 5-5 घंटे की वीडियोस देखकर अपने चैप्टर कवर कर रहे होंगे। तो उसके बाद जाना है आपको क्वेश्चन जो कि सीयूईटी लेवल को मैच कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन उठा के बैठ रहे हो। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया हमारे सीयूईटी 2023 के एग्जाम्स में एक महीने से भी कम का टाइम रह गया है, तो अब आप बता दीजिए कि हमें आखिरी के एक महीने में आईसीआर की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आईसीआर कहें या फिर सीयूईटी कहें, दोनों एक ही है। आपको पता होगा कि आईसीआर का एग्जाम तो हो नहीं रहा, तो सीयूईटी से ही सारे एडमिशन्स होने वाले हैं आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब आपको फोकस सीयूईटी की तैयारी पर करना है। तो लास्ट के 30 दिन आपके पास रहते हैं, एंड 30 दिन में आपको अब कैसे तैयारी करनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको पता होगा कि सीयूईटी में सिर्फ 12th का ही सिलेबस आता है। पहले आईसीआर में क्या होता था कि 11-12 दोनों का आता था, तो स्टूडेंट्स आईसीआर की तरीके से तैयारी अभी तक कर रहे थे। लेकिन जब आईसीआर सीयूईटी में मर्ज हुआ तो आपने अचानक से चीज़ें शिफ्ट की, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, बट कोई बात नहीं। सीयूईटी में सिलेबस आपको आधा कर दिया, तो ये आपके फ़ायदे के लिए काफ़ी सही चीज़ रही है। तो अब बात आती है कि आपको सीयूईटी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। एक महीना बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। और अगर आप साइंस डोमेन से हैं तो आपके पास कम से कम 3 मेन डोमेन हो रहे होंगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। इस तरीके से 3 से 4 कॉम्बिनेशन कोई ना कोई हर किसी के पास होते हैं। तो उन कॉम्बिनेशंस में आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो अब बात आती है कि आपको शुरुआत किस तरीके से करनी है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब आप उसके फ्री कंटेंट में देखेंगे तो काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल और ऐसी माइंड मैप्स हमने तैयार किए हुए हैं जो कि फ्री में ही हमने इस फ्री स्टडी मटेरियल पर डाले हुए हैं, जहां आपको इजीली एक सही मैप मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से फिजिक्स की, किस तरीके से केमिस्ट्री की, किस तरीके से बायोलॉजी की, मैथ की तैयारी करनी चाहिए। उसमें हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ किस चैप्टर से कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें दे रखी हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने नीचे दे रखी होगी। आई होप कि वो ऐप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही सही चीज़ साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप फिजिक्स को उठाओ, चाहे केमिस्ट्री को उठाओ, चाहे बायो को उठाओ, चाहे मैथ को उठाओ, तो इसमें अब किस तरीके से आपको फॉलोअप करना है। आपको पता होगा कि अभी तक जो किया, अब आपको उस सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि कितने बैकलॉग डले हैं, कितना हमने किया है, कितना नहीं किया है। अभी तक कुछ किया ही नहीं है। बस आपको इस बात पर ध्यान देना है कि अब जो नेक्स्ट 30 डेज होने वाले हैं उसमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपने 12th के बोर्ड्स दिए हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी 12th की अच्छी खासी तैयारी तो हो रही होगी। अगर अच्छी खासी नहीं तो आपने कम से कम पास होने के लिए तो पढ़ाई होगा, यानी कि कहीं ना कहीं सभी चैप्टर्स के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब बात आती है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सभी चैप्टर्स के क्लियर हैं तो उसके बाद आपको किस तरीके से फॉलोअप करना है। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको अब डिटेल में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि वन शॉट वीडियोस देखने हैं यूट्यूब से उठाकर बढ़िया से। ऐसा नहीं कि किसी की भी देख लो, बढ़िया से टीचर की वन शॉट वीडियो देखनी है जो कि हर टॉपिक कवर कर ले उस चैप्टर का एक ही वीडियो में। सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखें, उसके बाद आपको वन शॉट नोट्स बनाने हैं। अगर आप उस वीडियो के थ्रू नोट्स भी बनाते जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमने अपने ऐप पर वन शॉट नोट्स कवर किए हुए हैं। वन शॉट नोट के साथ साथ हमने डिटेल नोट्स भी डाले हैं जो कि एनसीईआरटी की समरी हो रही होगी। तो अगर आपको उन नोट्स, उस स्टडी मटेरियल की जो कि सीयूईटी लेवल से मैच कर रहे होंगे, उसको चाहिए तो हमारे ऐप पर जाइएगा, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। तो वन शॉट वीडियो के बाद आपको बनाने हैं वन शॉट नोट्स। उसके बाद आपको अगर वन शॉट नोट्स में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी समझ आ रही है, आपको लगता है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वन शॉट नोट्स से या फिर वन शॉट वीडियो से, फिर कोशिश कीजिएगा कि डिटेल नोट्स पढ़ने की। डिटेल वीडियो देखने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप 4-4 5-5 घंटे की वीडियोस देखकर अपने चैप्टर कवर कर रहे होंगे। अब आपको कोशिश करनी होगी कि जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर खुद से पढ़कर कंप्लीट करनी होगी। अगर आप वीडियोस पर ज़्यादा डिपेंड रहे तो बहुत ज़्यादा ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि सोच लेते हैं कि हम वीडियो देख रहे हैं तो उससे हमें सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो नहीं, वीडियो सिर्फ आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प कर सकती है, 5 से 10%। बाकी जो चीज़ें हेल्प करेंगी वो खुद आपका स्टडी मटेरियल होगा जिससे आप पढ़ रहे होंगे। तो डिटेल वीडियो आपको नहीं देखनी है, सिर्फ वन शॉट वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको वन शॉट नोट्स बनाने हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमारे ऐप से आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगर वन शॉट नोट्स में कमी महसूस होती है तो डिटेल नोट्स को पढ़ो। डिटेल नोट्स भी आपको हमारे ऐप पर मिल रहे होंगे। डिटेल नोट्स के पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि अच्छा इस चैप्टर में अपनी पकड़ कॉन्सेप्ट से मजबूत हो चुकी है, फिर बात आती है क्वेश्चंस की।
फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने अपने ऐप में मटेरियल में दिए हुए हैं, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। हमने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट में ये सारा मटेरियल दिया हुआ है, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मटेरियल अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर के लिए कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आपके पास MTG की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐप पर देख लेना, उसी MTG की बुक्स के अनुसार या उसी लेवल के क्वेश्चंस हमने थ्योरी के साथ साथ उसमें दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में। तो अगर आपके पास MTG की बुक है, बहुत बढ़िया, उसको कीजिए। नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, तो बुक्स अलग से आप परचेज करने की ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चंस पे भागो और कोशिश करो कि हर चैप्टर में अप्रॉक्स 100+ क्वेश्चंस करो। अब बात आती है कि क्वेश्चंस आपके पास अगर नहीं है, तो ऐप पर हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से मटेरियल बनाया हुआ है, वहाँ सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और हर चैप्टर में हमने 200+ से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। अगर आप 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इतने नहीं करने तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो करो ही करो। और जब आप 100 क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छे से आपको लगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसी फ्लो में बाकी चैप्टर्स को भी आपको कवर करना है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपने पूरा कवर कर लिया, फिर से वन शॉट नोट्स देखो और फिर देखो कि आपको वन शॉट नोट्स में सारी चीज़ें ग्रैस्प हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। याद रखना, ये वन शॉट नोट्स आपके आखिरी टाइम पर बहुत काम आ रहे होंगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कुछ घंटों में ही आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर पा रहे होंगे उन वन शॉट नोट से। अगर आपके पास नहीं है तो मटेरियल हमने डाला हुआ है, ऐप से देख लेना, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल रही होंगी। तो आपको किस तरीके से आप आगे चलकर प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखनी है, उसके बाद वन शॉट नोट्स बनाने हैं। अगर नहीं है तो ऐप पर डला हुआ है, वहाँ से देख लेना। उसके बाद आपको डिटेल नोट्स देखने हैं। अगर वन शॉट नोट्स में आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या फिर कुछ कन्फ्यूजन है, और वंस जब डिटेल नोट्स भी आप कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद जाना है आपको क्वेश्चन जो कि CVT लेवल को मैच कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चन उठा के बैठ रहे हो, इतना लेवल नहीं जाएगा। CVT का जो लेवल है वो NCERT और नीट के लेवल को टच कर रहा होगा। नीट में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस उसका क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप नीट के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और नीट के क्वेश्चंस PYQs हमने अपनी ऐप में दे रखे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से ले लीजिएगा, अगर आपके पास है तो उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप नीट के क्वेश्चंस करना चाहें तो कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। मैथ वाले JEE मेंस के क्वेश्चन को हाथ ना लगाएं, उसी में फ़ायदा होगा। मैथ वालों को क्या करना है कि मैथ का मटेरियल हमने डाला हुआ है अपने ऐप पर, वहाँ आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने डाले हैं मैथ के मटेरियल में, उन क्वेश्चंस को लगाना, क्योंकि वो NCERT एग्जाम्पलर से लाए हुए हैं, यानी कि NCERT से उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो CVT में जो क्वेश्चंस आएंगे वो NCERT से ही आने वाले हैं। अगर आप NCERT को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी सही रहेगा। लेकिन मैथ में क्या है कि NCERT में क्वेश्चंस हैं नहीं, सिर्फ मैथ में नहीं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो है नहीं। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने अपने ऐप में दे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सही काम आ रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरीके से आप जब ये चारों चीज़ें कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से काम आपका बन जाएगा, यानी कि वन शॉट वीडियो, वन शॉट नोट्स, डिटेल नोट्स, उसके बाद क्वेश्चंस। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली तो मेरे हिसाब से आप कंप्लीट CVT की तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। मटेरियल की कमी कोई नहीं होनी चाहिए, मटेरियल आपको हमारे ऐप पर सारा मिल रहा होगा। और मॉक टेस्ट भी वहाँ शुरू होने वाले हैं, तो वो भी ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं। मॉक टेस्ट में क्या करना है कि बढ़िया से आराम से बैठकर 3 घंटे के होते हैं, तो 3 घंटे के 3 घंटे बैठकर बढ़िया से दो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 1-2 दिन में मॉक टेस्ट भी रिलीज़ कर दें। बट स्टडी मटेरियल में अभी तक आपके पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक्स जो है वो अच्छे से होने चाहिए, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। अगर आपने हमारी स्कोर वाली वीडियो नहीं देखी कि कट ऑफ SAF स्कोर CVT में कितना रहने वाला है, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।